आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाई थी। उस वक्त हमने जो कहा सो किया। हम लोगों ने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे। हमने 48 घंटे के अंदर इस पर निर्णय लिया था। हम लोगों ने कहा था 20,000 लीटर पानी प्रति माह हर परिवार को मुफ्त करेंगे। हमने वो किया। हमने कहा था CAG का ऑडिट करवाएंगे बिजली कंपनियों का। हमने वो किया। हमने कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको परमानेंट करेंगे। उस पर भी हमने एक्शन लिया। हम लोगों ने कहा था महंगाई कम करेंगे। उस पर भी हमने CNG के रेट कम किए, कई सारे निर्णय लिए। हमने कहा था रिश्वतखोरी कम करेंगे। दिल्ली में हमने रिश्वतखोरी कम करके दिखाई। तो आज दिल्ली के लोगों का ये तो भरोसा है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। आज हम दिल्ली डायलॉग नाम का कैंपेन एक शुरू कर रहे हैं। ये दिल्ली डायलॉग क्या है? दिल्ली में किस्म किस्म के लोग रहते हैं, बहुत जातियों के, बहुत धर्मों के। एक दिल्ली वाले का क्या सपना है? एक दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति क्या चाहता है? एक गृहिणी का क्या सपना है? एक गृहिणी कैसी दिल्ली चाहती है? एक छात्र का क्या सपना है? एक स्टूडेंट कैसी दिल्ली चाहता है? एक महिला कैसी दिल्ली चाहती है? गांव देहात में रहने वाला दिल्ली वाला कैसी दिल्ली चाहता है? एक व्यापारी कैसी दिल्ली चाहता है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैसी दिल्ली चाहता है? एक मजदूर कैसी दिल्ली चाहता है? झुग्गी में रहने वाला कैसी दिल्ली चाहता है? अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाली का क्या सपना है? दिल्ली में अलग अलग धर्म के लोग हैं। अलग अलग धर्म के लोग कैसी दिल्ली चाहते हैं? अलग अलग जातियों के लोग कैसी दिल्ली चाहते हैं? फिर दिल्ली में पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं। वो अब यहाँ पे आके दिल्ली वाले बन गए हैं। वो कैसी दिल्ली चाहते हैं? इन सब लोगों को के साथ बातचीत करके, इन सब लोगों का जो सपना है, उन सब लोगों के सपनों को संजो के दिल्ली डायलॉग एक 50 पॉइंट का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है कि दिल्ली को अगर हमें सबके लिए खुशहाल बनाना है, अगर हमें हर आदमी की ज़िंदगी, दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति की ज़िंदगी हमें बेहतर बनानी है, तो उसके लिए 50 बिंदुओं का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। लोग कैसी दिल्ली चाहते हैं? ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसमें सबको रोज़गार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ट्रैफिक कंजेशन ना हो, ये दिल्ली में जो दंगे होने लगे हैं दंगे ना हो। तो सबके सपनों की दिल्ली को मिलाकर ये दिल्ली डायलॉग 50 बिंदुओं, मोटे मोटे 50 बिंदुओं को बनाएगा, उसकी डिटेल्स वर्कआउट करेगा। तो जैसा मैंने कहा, पिछली बार हमने जो कहा सो किया। इस बार भी हम जो कहेंगे सो करके दिखाएंगे। हो सकता है 50 बिंदुओं से 60 हो जाए, हो सकता है थोड़े ज़्यादा हों, थोड़े कम हों, लेकिन अभी भी मोटा मोटा 50 बिंदुओं के ऊपर वो कर रहा है। इसकी प्रोसीजर क्या होगा कि अलग अलग तबकों के लोगों से दिल्ली डायलॉग की टीम बातचीत करेगी, एक्सपर्ट से बात करेगी, आम लोगों से बात करेगी, और उनके जो मुद्दे निकल के आएंगे, जो पॉइंट्स निकल के आएंगे, फिर लगभग हर हफ्ते एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें उसको अनाउंस किया जाएगा। इस कड़ी में सबसे पहला कार्यक्रम 15 नवंबर को हो रहा है। 15 नवंबर को शाम को 4 बजे, 2 बजे, शाम को 4 बजे जंतर मंतर के ऊपर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें इस बार यूथ का मुद्दा उठाया जाएगा कि दिल्ली के युवा की क्या समस्याएं हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स की क्या समस्याएं हैं, दिल्ली का यूथ क्या चाहता है, दिल्ली के यूथ का क्या सपना है।
उसके ऊपर दिल्ली डायलॉग की टीम पिछले कई दिनों से बातचीत कर रही है, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रही है, युवाओं के साथ बातचीत कर रही है। उसकी जो मोटी मोटी घोषणाएं हैं वो इस सैटरडे को की जाएगी। उसके बाद अगली कड़ी में 26 नवंबर को, जो आम आदमी पार्टी का फाउंडेशन डे भी है, 26 नवंबर को विमेन सेफ्टी को लेकर अनाउंसमेंट्स होंगी और उसके पहले महिलाओं के अलग अलग ग्रुप्स के साथ, उससे रिलेटेड जितने भी दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत करेगी दिल्ली डायलॉग की टीम। दिल्ली डायलॉग की टीम में हमारे साथ आशीष खेतान है। आशीष खेतान को आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार रहे हैं। ये इस दिल्ली डायलॉग टीम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे साथ आदर्श शास्त्री जी हैं। आदर्श शास्त्री जी को भी आप सब लोग जानते हैं। हमारे साथ प्रीति है, प्रीति अभी यहाँ पे नहीं है, प्रीति मेनन शर्मा, मीरा सान्याल है। इन 4 लोगों की टीम, फिर इनके साथ और बहुत सारी टीम्स हैं। दीवारें खड़ी करी। एक बेईमान सरकार जनता और सरकार के बीच में दीवारें खड़ी करती है और एक ईमानदार सरकार उन दीवारों को गिराती है। दिल्ली डायलॉग का पूरा इंटेंट यही है कि जो आर्टिफिशियल वॉल खड़ी कर रखी है बिटवीन द गवर्न एंड दोज हु गवर्न, दे विल बी ब्रॉट डाउन। एक बेईमान सरकार लोगों को सूचना से दूर, गवर्नेंस के मुद्दों से भी दूर रखती है और ईमानदार सरकार लोगों को गवर्नेंस में इन्वॉल्व कर रही है। दिल्ली में हर तरह के लोग रहते हैं, प्रोफेशनल्स रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो ग्लोबल सिटीजन्स हैं। उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, उनके पास डोमेन नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं गवर्नेंस में, अपने विजन डॉक्यूमेंट में, अपनी प्लानिंग में, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में। पिछले कई हफ्तों से हमारी टीम तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रही थी। दिल्ली में जो मुख्य समस्याएं हैं, अफोर्डेबल वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
affordable electricity, round the clock power, jobs, employment, महिलाओं की सुरक्षा, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, जेजे क्लस्टर्स, रीसेटलमेंट कॉलोनीज में, गांव का विकास नहीं हुआ है, गांव करीब नेग्लेक्टेड हैं पिछले 20-25 सालों से। व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं, दिल्ली में बिजनेस सेटअप करना बहुत मुश्किल है, और ये सारी चीज़ें हमने समझी दिल्ली के रहने वाले लोगों से, जो बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनसे बातचीत करके समझा कि उनकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, उनके क्या आइडियाज़ हैं। डोमेन एक्सपर्ट से भी बात करी, रिसर्चर से भी बात करी, और ये डायलॉग अब निरंतर कंटिन्यूस रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा। 15 तारीख को हम पहली बार कुछ बड़े इनिशिएटिव्स जो यूथ के लिए हमने सोचे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद उनको हम अनाउंस करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे स्टेज पर आएंगे और अपनी विजन रखेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ये चाहते हैं कि वो पीछे से ही हमारी मदद करें, तो वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। इसी तरह उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सिक्योरिटी पर 26 तारीख को प्रोग्राम होगा, और उसके बाद ऐसे 6 और प्रोग्राम्स होंगे जिनकी तारीख और शेड्यूल आपको बता दिए जाएंगे। वो प्रोग्राम्स स्मॉल बिजनेसेस, ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है एक प्रोग्राम, फिर रूरल और अर्बन विलेजेस के लिए दूसरा प्रोग्राम है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, जेजे क्लस्टर्स और रीसेटलमेंट कॉलोनीज के लिए एक प्रोग्राम होगा, और बिजली पानी सेक्टर्स पे हमारे 2 प्रोग्राम है, एक बिजली पानी पर है और एक हेल्थ और एजुकेशन पर है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी इवेंट्स हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक 50 पॉइंट एक्शनेबल प्रोग्राम दें, और ये दिल्ली डायलॉग से जो निकलेगा वो सिर्फ एक पाइप ड्रीम नहीं होगा, वो सिर्फ एक सपना नहीं होगा, बल्कि एक परिकल्पना भी होगी। इससे जो बातें निकलेंगी वो सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं होंगे, बल्कि एक एक्शनेबल मैनिफेस्टो होगा। जैसे अरविंद जी ने कहा कि हमने 49 दिनों में जो वादे किए थे पिछली बार सरकार में आने से पहले, वो करीब सारे वादे हमने पूरे कर दिए थे उतने कम समय में। इसी तरह हम इस 50 सूत्रीय ब्लूप्रिंट को जब ड्रॉ करेंगे तो उसके पीछे विजन भी होगी, उसके पीछे एक एक्शनेबल प्लान भी होगा, उसके पीछे प्रोसेस भी होगा, एक रोड मैप भी होगा कि हम ये 50 पॉइंट अटेन कैसे करेंगे, किस रास्ते के जरिए करेंगे, कैसे अटेन करेंगे। तो इट विल बी एन एक्शनेबल प्लान, और डेडलाइंस होंगे कि हम कब, किस साल तक, कितने महीनों में कितनी जॉब्स क्रिएट कर लेंगे, कितने महीनों में जो बिजनेसेस को लेकर जो हर्डल्स हैं आज दिल्ली में उनको ख़त्म कर देंगे, नए कॉलेजेस कैसे सेटअप करेंगे, नए हॉस्पिटल्स कैसे सेटअप करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन में सुधार कैसे करेंगे। देयर विल बी एक्शनेबल प्लान विद क्लियर आइडेंटिफाइबल डेडलाइंस, और it will be an ongoing exercise even after when we come into power. We will seek out people's participation in our governance issues and drawing our policy initiatives. आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही देश के सामने एक नया विचार देने की कोशिश की है, जिसे हमने स्वराज के शब्द के तहत समाहित किया है। लेकिन उस स्वराज के तहत किस इलाके के लिए किस तरह का विकास होगा, उसकी अलग अलग योजना हम जहाँ पे चुनाव लड़ते हैं वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली में मैनिफेस्टो में पिछली बार किया था, और दिल्ली डायलॉग उस प्रक्रिया को और आगे लेके जा रहा है, ताकि दिल्ली का हर वर्ग, दिल्ली का हर तबका, हर क्षेत्र अपना स्वराज इसके अंदर ढूंढ सके। उस परिकल्पना को आगे ले जा रहे हैं। हमें महसूस होता था कि ये जो पुरानी परिपाटी है, जिसमें एक मैनिफेस्टो एक दिन रिलीज कर दिया जाता है, अखबार उस पर 2 कॉलम की खबर छाप देते हैं, न तो जनता बहुत पढ़ पाती, न मीडिया के ज़्यादा लोग पढ़ पाते हैं, और ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं होती है। उसकी बजाय अब हम इसको छोटे छोटे हिस्से को पेश करेंगे, ताकि हर हिस्से के कायदे से बहस हो, चर्चा हो और उसकी जांच हो सके। पूरी दुनिया भर में एक परिपाटी है जो हिंदुस्तानी लोकतंत्र में नहीं बनी है, वो ये कि मैनिफेस्टो को लेके मीडिया में और सब जगह चीर-फाड़ होती है। पूछा जाता है कि आप ये कर रहे हो, कैसे करोगे ये जो आप वादा कर रहे हो। भारत में ये चीज़ नहीं हो पाई है, क्योंकि वो चुनाव से 10 एक दिन पहले मोटे मोटे दस्तावेज रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसकी कोई जांच कर ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी इसमें भी एक नई शुरुआत कर रही है, और हम अलग अलग खंड के लिए अपनी बात को रिलीज करेंगे, ताकि एक तो उसका प्रचार हो सके, लोगों को समझ आ सके किस चीज़ के लिए वोट दे रहे हैं,
दूसरा, आप लोग हमारे वायदों की, हमारे दावों की जांच कर सकें, और तीसरा, बाकी सब पार्टियों पे भी दबाव पड़े कि वो भी उतने ही विस्तार में, इतनी गहराई में जाके अपनी कुछ बात कहें। उस लिहाज से आम आदमी पार्टी का दिल्ली डायलॉग पार्टी की अब तक की विचार और नीति की प्रक्रिया को एक कदम आगे ले जाता है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आप सबके जरिए, मीडिया के जरिए हमें इसको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का और इसको एक एक्शनेबल प्लान बनाने का मौका मिलेगा। आदर्श मैनिफेस्टो तक नहीं सीमित रहेगा, इससे जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, उसके लिए ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के गवर्नेंस और 5 साल के डिलीवरी मैकेनिज्म का होगा। क्वेश्चन से करें। नहीं सर, मैंने जैसे कहा पिछली बार जो संकल्प पत्र था उसमें 49 दिनों की सरकार में बहुत कुछ करके दिखाया था। जैसे मैंने बताया कि 49 दिनों के अंदर हमने बिजली के दाम आधे करने की बात कही थी, वो करके दिखाई। पानी घर घर पहुंचाने की बात कही थी, पानी की चोरी रोकने की बात कही थी, पानी मुफ्त करने की बात कही थी, सीएजी का ऑडिट करने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, रिश्वतखोरी कम करने की बात कही थी। काफ़ी कुछ किया उन्होंने। अब जो है, अब ये 5 साल के अंदर दिल्ली को एक विकसित शहर, दिल्ली के अलग अलग तबकों को कैसे खुशहाल किया जाए, इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा एक्सेप्शन इसी सवाल का है कि आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि जो बीच बिहार में आप सरकार को छोड़ गए, जैसे दिल्ली में करोड़ों रुपए का तमाम प्रोजेक्ट, सैकड़ों प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं, जो कि दिल्ली वालों का वाकई से बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमने 14 फरवरी को सरकार छोड़ी, इनको 15 फरवरी को चुनाव कराने का घोषणा कर देनी चाहिए थी। सरकार छोड़ने का काम हमने किया, उसके बाद चुनाव ना कराने का काम बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर किया। 10 महीने के अंदर इन्होंने दिल्ली की ऐसी हालत कर दी कि आज दिल्ली वाले त्राही त्राही कर रहे हैं। क्यों की ना, क्यों भाग रहे थे पहले कांग्रेस वाले और फिर बीजेपी वाले चुनाव से? चुनाव ना कराने की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। हमने 14 फरवरी को सरकार छोड़ी, 15 फरवरी को ये चुनाव घोषित कर देते, अप्रैल मई तक दिल्ली में सरकार बन जाती। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए हमने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की सिफारिशें आ गई। 36,000 दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करने के लिए उसकी सिफारिश आ चुकी है, पर चूंकि सरकार नहीं रही, इन 36,000 को तो किया ही जाएगा, लेकिन दिल्ली के अंदर लगभग 1 से 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ सरकार में है और काफ़ी सारे प्राइवेट में हैं। उनके ऊपर भी अब सरकार बनती है तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये नीयत दिखाता है कि 15 साल में कांग्रेस ने नहीं किया कोई एक्शन, और ऑन द कॉन्ट्रेरी कांग्रेस ने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देना शुरू कर दिया। पोस्ट्स को खाली छोड़ती गई कांग्रेस और कॉन्ट्रैक्ट पे देती गई। बीजेपी ने एमसीडी के अंदर 7 साल के अंदर सारे लोगों को जो भर्ती की वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करती गई। तो बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिसी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट्स में कन्वर्ट किया जाए, और हमारी पॉलिसी ये है कि लोगों को पक्का करके उनकी नौकरी का उनको सिक्योरिटी दो और उनको अकाउंटेबल ठहराओ। नाम है आम आदमी पार्टी, वो बात करते हैं डॉलर की संवाद डायलॉग की। अच्छा, तो दिल्ली संवाद। मेरा कहना यह है कि आपने पिछली बार भी टाइम बाउंड नहीं बताया था कि हम जन लोकपाल 15 दिनों के भीतर सरकार आने के बाद रामलीला मैदान में करें, लेकिन वो भी डेडलाइन फेल हो गई आपकी, और शायद वो बिल भी इंट्रोड्यूस नहीं। ये तो उसमें भी आप फेल होते हैं। अभी फिर आप वही वायदे करें कि हम डेडलाइन बेस ही काम करेंगे और तारीख बताएंगे कि इस तारीख में ही काम पूरा होगा, तो पहली वाले ही फेल हो गए। अभी तो मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं इन्होंने तो कहा कि मैं हर काम को तारीख बताऊंगा। 5 साल के लिए सरकार चलाने वाले हैं। तारीख, डेडलाइंस कहा कि इट विल एन एक्शनेबल प्लान विद क्लियर डेडलाइंस। हाँ, दूसरे की आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, आप एनडीएमसी के मेंबर हैं, सबसे ज्यादा अगर आपके शासन में ही आपके मेंबरशिप रहते हुए ही कहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एनडीएमसी में हुआ है। जितने चरक पालिका हॉस्पिटल से लेकर जितने डिस्पेंसरी में रखे गए हैं डॉक्टर, वो सब ठेके पर रखे गए हैं। तो आप एक और निगम के कहते हैं कि वहाँ ठेका पे रखे गए, आपने क्यों उसका विरोध नहीं किया?
सर अगर आपको आप याद, जितने सफाई कर्मचारी हुए, चाहे हो गया। इसके निजीकरण की बात हुई या कहीं की बात हुई, सारे आपने करवाए। अब फिर आप कहते हैं कि नगर निगम में हुआ, आपने क्यों नहीं उसका विरोध किया? आपने उस मिनट्स पे क्यों साइन किए? अब मैं बोलूं, अभी जो अगर आप 49 दिन की हमारी सरकार के दौरान एनडीएमसी की मीटिंग्स के अगर आप सारे मिनट्स उठा के देखें तो उन मिनट्स के अंदर साफ साफ आपको लगेगा कि जो सबसे बड़ी उनकी डिमांड थी वो थी टीएमआर से आरएमआर करने की। वो उनका प्रोसीजर है, पहले आरएमआर होंगे और आरएमआर के बाद उनको पक्का किया जाएगा। हमारी सरकार के दौरान शायद 30 जनवरी को मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जिन जिन की 500 हाजिरी हो गई हैं उनको सबको पक्का कर दिया जाएगा और उनको सबको पक्का किया जा रहा है। वो पक्का करने की कार्रवाई चल रही है। हमने ये निर्णय लिया था कि जिनके घर में डेथ हो गई है उन डेथ केसेस में पहले 5% लोगों को नौकरियां दी जाती थी, हमने उसे बढ़ा के 100% किया था। अगर आप आज जाके किसी भी उनसे पूछें वो सब लोग बहुत खुश हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं इसका हम सख्त विरोध करते हैं, लेकिन इस वक्त आप जानते हैं एनडीएमसी के अंदर आम आदमी पार्टी के केवल 2 सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य हैं। हमारी माइनॉरिटी है, तो अब जो भी निर्णय ले रहे हैं वो लोग ले रहे हैं। अरविंद जी, सुनने में आ रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं कई लोगों का टिकट कट रहा है काम के आधार पर, क्या वाकई सच्चाई है इसमें? ऐसा करें, आज दिल्ली डायलॉग पे बात करते हैं, फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायकों इसका पे जवाब बात दीजिए करेंगे। आप। मैं सारे जवाब दूंगा सर। आज आप क्या काम करेंगे, फिर इसी पे चलाएंगे 24 घंटे। आज दिल्ली डायलॉग पे बात करते हैं। अच्छा, पहली लिस्ट कब तक आ रही है? क्योंकि ये सवाल आप जंतर मंतर पर लास्ट टाइम गए थे, आपने कहा अगर चुनाव अब हो जाते हैं तो 40 सीटें हमें आएंगी और अगर और देरी होती है तो वो संख्या बढ़ती जाएगी। आपका इंटरनल सर्वे था, अब क्योंकि हम हो गई है असेंबली, कोई इंटरनल सर्वे है जो आप जनता को बताएंगे और क्या है कि लगभग आपको सर 40 से 45 के करीब आएंगे। थैंक यू। जल्दी आइए सर, जल्दी।